Hello everyone, my name is Kanika. Welcome back to Spedewcation. So as you already know by the title and the thumbnail कि आज का टॉपिक हमारा is again for our audience जो अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहती है, जो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर करना चाहते हैं, अपनी स्पोकन इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं. सो दीज टिप्स आर रियली गोना हेल्प यू फॉर श्योर 100% इफ़ यू आर फॉलोइंग देम. बहुत ईजी और प्रैक्टिकल टिप्स हैं. ऑलराइट, कि जिसको आप फॉलो करोगे तो आपको रिजल्ट पक्का मिलेगा. ओके, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट. सो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड इज यू हैव टू स्पीक स्लो. ऑलराइट, व्हेन यू आर स्पीकिंग इन इंग्लिश, टेक योर टाइम, थिंक एंड स्पीक. आराम से बोलो, धीरे धीरे बोलो. यू डोंट हैव टू रश. बहुत जल्दी जल्दी बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप बहुत जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश करोगे कि हम एकदम एक्सेंट मारें और एकदम फ्लुएंट इंग्लिश बोलें, तो उसकी वजह से मिस्टेक्स होने की चांसेस ज़्यादा हैं. ऑलराइट, सो वी हैव टू स्पीक रियली स्लो ताकि आपकी मिस्टेक्स कम हो, इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे ब्रेन में प्रोसेस हो और आप आराम से बोल पाओ. ऑलराइट, मतलब बहुत सारे लोग जो हैं इसी तरह इंग्लिश बोलते हैं. पहले हम हिंदी में सोचते हैं, फिर उसे कन्वर्ट करते हैं अपने माइंड में इंग्लिश में, और फिर हम बोलते हैं. तो इस प्रोसेस में ज़्यादा टाइम लगता है. सो यू डोंट हैव टू रश, स्पीक स्लो. वन मोर थिंग इज, व्हेन वी आर स्पीकिंग इंग्लिश, तो कोई ना कोई तो ऐसा होता ही है जिसको देख के हम सीखते हैं, या जिसको देख के हमें मन करता है कि मैं भी इसकी तरह इंग्लिश बोल पाऊँ, है ना. सो व्हाट यू हैव टू डू इज़, वो जो लोग हैं जो आपको इंस्पायर करते हैं, जिनको आप ऑब्जर्व करते हो, ऑब्जर्व देम इन अ वे कि वो किस तरह कम्युनिकेट करते हैं. ऑब्जर्व देयर स्किल्स, ऑब्जर्व देयर बिहेवियर. ठीक है, लाइक वेन एवर दे स्पीक इंग्लिश, तो वो किस तरह वर्ड्स को डिफाइन करते हैं, कहाँ पे पॉजेज लगाते हैं, किधर मतलब कि कहाँ एक्सप्रेशंस चेंज करते हैं, कहाँ स्पीड अप करते हैं, कहाँ फास्ट, कहाँ स्लो. जो भी लोग हैं जिनको आप एडमायर करते हो, उनको ऑब्जर्व करो. ऑब्जर्व हाउ दे स्पीक, ऑब्जर्व हाउ दे कम्युनिकेट विद यू, विद अदर्स. वी लर्न बाय इमिटेटिंग ऑल्सो. इमिटेशन इज ऑल्सो अ वे जिससे हम सीखते हैं. राइट, सो व्हेन यू ऑब्जर्व अदर्स, यू लर्न फ्रॉम देम, एंड देन ये आपके इंग्लिश लर्निंग के प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है. डोंट ट्राई टू हार्ड कि मैं सामने वाले को एकदम इम्प्रेस करके ही मानूंगा, इतनी इंग्लिश एकदम ऐसे बोल दूंगा. नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है. जब भी आप किसी को ऑब्जर्व करोगे, व्हेन समवन स्पीक्स इन इंग्लिश एंड व्हेन दे डोंट ट्राई टू हार्ड, जब उनका ना ऐसे स्मूथली निकलता रहता है, दैट इज़ व्हाट इम्प्रेसेस अदर्स. ऑटोमेटिकली इम्प्रेस हो जाते हैं लोग. राइट, उसमें उनको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती. जो एक्स्ट्रा एफर्ट मारता है उसका अलग पता चलता है, और वो इम्प्रेसिव नहीं लगता. टू बी ऑनेस्ट, वो अनोइंग लगता है एट टाइम्स. राइट, सो डोंट ट्राई टू हार्ड, ऑब्जर्व कीजिए एंड उससे सीखिए. इफ़ यू आर इन दिस फेज ऑफ लर्निंग इंग्लिश एंड इम्प्रूविंग योर स्किल्स, तो आप नए नए वर्ड्स इधर उधर देखते होगे, नोटिस करते होगे, वर्ड मीनिंग्स देखते होगे, मे बी कहीं नोट भी करते हो. ठीक है, तो आपने कोई नया वर्ड सुना या देखा, ट्राई इंक्लूडिंग देम इन योर स्किल्स. मतलब अगर उस चीज़ से रिलेटेड कुछ बात हो रही है, तो यू शुड ट्राई कि अच्छा मैंने वो नया वर्ड सीखा था, वो यहाँ पे फिट बैठेगा. सो जस्ट ट्राई एंड इनकलकेट दैट. ठीक है, अगर आप उसको सेंटेंसेज में यूज़ करोगे ना अपने आप, तो वो यहाँ फिक्स हो जाएगा और आपकी वोकैबुलरी ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होगी. तो कोई नया वर्ड है, बहुत कोई फैंसी भी अगर वर्ड है और आपको अच्छा लग रहा है, सो ट्राई कि आप उसको यूज़ करो ताकि वो आपको याद रह जाए और आपकी वोकैबुलरी में ऐड ऑन हो जाए. यहाँ पे भी यू डोंट हैव टू ट्राई टू हार्ड कि अगर आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो तो आप यही मत कोशिश करो कि मैं कोई फैंसी वर्ड ही बोलूँ. नहीं, अगर आपको कोई वर्ड याद आ रहा है, या आप घर के कंफर्ट पे हो, घर में आराम से हो और ऐसे घर वालों से चिल कर रहे हो, बात कर रहे हो, वहाँ आप ट्राई करो, वहाँ से शुरू करो. इनफैक्ट नए नए वर्ड्स यूज़ करना अपनी कम्युनिकेशन में. नए वर्ड्स यूज़ करना या घर पे बात करना इज़ अ वे ऑफ प्रैक्टिसिंग. सो यू हैव टू प्रैक्टिस. यू कांट स्किप दिस स्टेप. यू कांट स्किप दिस थिंग कि मैं बस बैठ के सोच लेता हूँ, नए नए वर्ड मैं माइंड में कर लेता हूँ, या मैं सोच लेता हूँ कि हाँ यार मैं अच्छे से सुन लेता हूँ, या मैं सारी चीज़ रिवाइज कर लेता हूँ कि इस चीज़ से मेरी स्किल्स इंप्रूव होगी. तो वो सिर्फ वो चीज़ सोचने से नहीं होगी. यू हैव टू डू इट, यू हैव टू प्रैक्टिस. चाहे आप अकेले प्रैक्टिस करो, मैंने लास्ट एक वीडियो में बताया था व्हाट आई डू, मिरर प्रैक्टिस, मिरर एक्सरसाइज, वो आप कर सकते हो. इफ़ यू हैव समवन अपने घर में जिसके साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हो, मे बी योर पेरेंट्स और योर सिबलिंग्स, तो आप उनके साथ प्रैक्टिस करो. अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं या कोई ऐप्स के थ्रू, फेसबुक ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं,
वहाँ पे अगर ऐसे लोग हैं जिनके साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हो तो उनके साथ प्रैक्टिस करो, ठीक है। रिटन और स्पोकन, स्पोकन इज़ द बेस्ट, क्योंकि हमें कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करनी है। आपने कोई सेंटेंस बोला एंड इफ इट फील्स राइट सुनने में या बोलने में, तो इट इज़ मोस्टली राइट, ठीक है। छोटी मोटी गलती हो जाती है, सबसे हो जाती है, नॉट अ बिग डील। तो वहाँ इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैं सारे ग्रामेटिकल रूल्स याद करके और फिर उनको फॉलो करके ही मैं कोई सेंटेंस बोलूँ, नहीं। जस्ट observe others, listen to others, maybe people or maybe videos, read books, listen to audiobooks, and then produce. Okay, you have to speak, you have to practice. Also, when you are practicing, आप रोज रोज प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। There are people जो शायद अब इस वीडियो के बाद से स्टार्ट करेंगे, but there are people जो पहले से प्रैक्टिस कर रहे होंगे रोज रोज। Okay, so do one thing, appreciate yourself for the things you are doing. Okay, you don't always have to complain, you don't always have to expect कि मैंने इतना तो कर लिया पर मैं ये नहीं कर पाया। जहाँ थे वहाँ से थोड़ा सा भी आगे आए हो तो उसको अप्रिशिएट करो कि मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया था और अब मैं इस पॉइंट पे हूँ। ओके, अब मैं ज़ीरो पे नहीं हूँ, तो अप्रिशिएट योर सेल्फ, यू आर डूइंग, यू आर ट्राइंग, वो बेस्ट चीज़ है। यू डोंट ऑलवेज हैव टू वेट फॉर अदर्स अप्रूवल कि कोई और अप्रूव करेगा, कोई और मेरी तारीफ़ करेगा तभी मुझे पता चलेगा कि हाँ मैंने कुछ अचीव किया है। नहीं, जब आप अपनी तारीफ़ भी करोगे, आप अपना जर्नी देखोगे कि मैं कहाँ से कहाँ आया हूँ किसी भी चीज़ को लेके, बी इट इंग्लिश और एनीथिंग एल्स, कुछ भी, तो आपको एक कुछ सेंस ऑफ अचीवमेंट होगा कि येस आई हैव केम अ लॉन्ग वे, और मैंने ये चीज़ करी है, खुद करी है, ज़ीरो से स्टार्ट करी थी और आज मैं यहाँ हूँ, एंड येस आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। ये चीज़ आपको खुद करनी है, कोई और करे या ना करे। कोई और करे तो भी अच्छी बात है, बट नहीं भी करता कोई, सो यू हैव टू स्टैंड बाय योर ओन सेल्फ। ओके, even if you are progressing slow, that is also a progress, keep that in mind. And with that note, I'll end this video here. I hope आपको हेल्पफुल लगेगी, कुछ आपकी हेल्प होगी, कुछ मोटिवेशन मिलेगी कि ओके चलो लेट्स जस्ट स्टार्ट इट नाउ। एंड प्रीवियस भी कुछ वीडियोज़ हैं, आई लिंक देम हेयर, प्लीज़ वॉच देम एंड लेट मी नो कि आपके लिए वो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल होती है तो। एंड येस, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय।